हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुराधा। वेलकम टू माय चैनल बतीसी के डॉक्टर। आज हम इस वीडियो में पायरिया जो एक गंभीर मसूड़े की बीमारी है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। पायरिया के बारे में डिटेल से जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले हम जानते हैं कि पायरिया है क्या। पायरिया एक गंभीर मसूड़ों की बीमारी है जो लोगों के बीच काफ़ी कॉमन है। दुनिया में 90% लोगों में पायरिया के गुण पाए जाते हैं, बट समस्या ये है कि इसका इलाज क्या है, इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों के बीच नहीं है। हमारे ओरल कैविटी में बहुत वैरायटी के बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया धीरे धीरे दांतों के आसपास जमना शुरू हो जाते हैं और जो हम खाना खाते हैं उससे इनको न्यूट्रिशन मिलता है और ये दांतों के आसपास, मसूड़ों के आसपास जमकर बोन्स और गम्स को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हड्डी गलना शुरू हो जाती है और मसूड़े नीचे जाने लगते हैं। इसी बीमारी को हम पायरिया कहते हैं। अगर इसका इलाज या ध्यान सही समय पर नहीं दी जाती है तो दांत भी हिलना शुरू हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें पायरिया है, इसका पता कैसे लगेगा, मतलब पायरिया के लक्षण क्या हैं। तो पायरिया के लक्षण है मसूड़ों से खून आना, जैसे हम ब्रशिंग जब करते हैं या फिर जब हम थूकते हैं तो थूक में खून आना, सांसों में बदबू आना, खाना चबाते टाइम दांत में दर्द होना, मसूड़ों का नीचे चला जाना, टूथ कंडीशन में बदलाव आना, मसूड़ों का लाल और सूजा हुआ होना और कभी कभी दांतों का हिलना भी। अब हम डिस्कस करते हैं कि पायरिया का कारण क्या है, क्यों हो जाता है। हमारे ओरल कैविटी में बहुत वैरायटी के बैक्टीरिया होते हैं जो सब हार्मफुल नहीं होते हैं, पर अगर हम अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं रखते हैं, प्रॉपर ब्रशिंग और क्लीनिंग नहीं करते हैं, तो ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होकर हमारे दांत के सतह पे जमा हो जाते हैं और एक बायोफिल्म बनाते हैं जो कि प्लाक कहलाता है। अगर हम ब्रशिंग से यह प्लाक नहीं हटाते हैं तो ये प्लाक मिनरलाइज्ड होकर एक हार्ड सब्सटेंस बनाता है जिसे हम टार्टर या कैलकुलस कहते हैं। यह दांत की चरका मसूड़ों से अटैचमेंट को हटाता है और ये एक गैप कर देता है दांत और हमारे गम्स के बीच में। इसे हम डेंटल टर्म में पेरियोडोंटल पॉकेट कहते हैं, जिसकी लंबाई 3 से 5 mm तक हो सकती है। इनके अलावा भी कुछ और कारण हैं जो पायरिया को और भी गंभीर बनाते हैं, जैसे धूम्रपान का सेवन करना, टाइप 2 डायबिटीज़ का होना, ओबेसिटी, हार्मोनल चेंज का होना, विटामिन सी की डिफिशियंसी होना, पुअर न्यूट्रिशन का होना, HIV और ल्यूकेमिया का होना। अब हम डिस्कस करते हैं कि पायरिया का इलाज क्या है। अगर आपके दांत के आसपास कैलकुलस जमा हो गया है और वह ब्रश से नहीं हट रहा है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। वे स्केलिंग और रूट प्लेनिंग के द्वारा आपके दांत पे जमी गंदगी को हटाएंगे। डॉक्टर आपको प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक बताएंगे जो आपके ओरल हाइजीन को मेंटेन रखने में बहुत हद तक हेल्प करेगा। मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए दिन में 2 से 3 बार कम से कम गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ले करें। अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है तो डेंटिस्ट आपको एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि माउथ वॉश, टैबलेट, कैप्सूल या जेल के फॉर्म में हो सकती है। जो एंटीबायोटिक कॉमनली पायरिया में दी जाती है वो डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन है। गम्स को यानी मसूड़ों को हेल्दी रखने के टिप्स: दिन में 1 बार कम से कम फ्लॉस करें। यदि आपके दांतों के बीच में जगह है और वहाँ पे फुल लॉजमेंट हो रही है तो इसके लिए आप इंटरडेंटल ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। नियमित रूप से दांतों की सफाई कराएं। धूम्रपान का सेवन ना करें। दिन में 2 बार ब्रश करें। नुकीली चीज़ जैसे सेफ्टी पिन, टूथपिक का इस्तेमाल फूड डेब्रिस को निकालने के लिए ना करें। सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश का इस्तेमाल करें। फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। ऐसे फूड लें जिसमें फाइबर्स हों और विटामिन सी रिच हो। ऐसे फूड का इस्तेमाल करने से आपके मसूड़े हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।